हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है जिसका नाम है चट्टानें यानी कि रॉक्स। सर्वप्रथम देखते हैं चट्टानों के बारे में कि जो चट्टानों का निर्माण है वह है दो प्रकार से होता है। यानी कि पहली चट्टानें वे होती हैं जिनको आदि चट्टान के नाम से जानते हैं, जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण हुआ है। दूसरी वह चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण आदि चट्टानों के द्वारा हुआ है। तो याद रखिएगा, पहली वह चट्टानें हैं जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण हुआ है, जबकि दूसरी चट्टानें वे हैं जिनका निर्माण आदि चट्टानों से हुआ है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये क्रम, जैसे आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इनसे धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, जबकि धारवाड़ से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्रम। इसके बाद देखते हैं आगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों को देखा जाए तो इन क्रम की चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है तथा यह भारत की प्राचीनतम चट्टानें हैं। इनके बारे में प्रमुख तथ्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानों को खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, जस्ता, चांदी, सोना और सीसा आदि पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें खनिज संपदा का भंडार कहते हैं। जबकि आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, कौन से प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर ये अवस्थित हैं, तो इनको देखते हैं। सर्वप्रथम याद रखिएगा कि जो राज्य हैं उनमें याद रखिएगा राजस्थान को याद रखना है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में ये अवस्थित हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चट्टानों को, जिनका नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इनके बारे में याद रखना है, अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ था। तो याद रखिएगा, जो अरावली पर्वत है उसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होता है। और इनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के? तो याद रख सकते हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, अलवर राजस्थान में यह देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही यह कर्नाटक के जो धारवाड़ और बेल्लारी ज़िले हैं, जबकि तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुरै ज़िले में हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट चट्टानें, जिनका नाम है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इनके बारे में याद रखिएगा कि इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है तथा चट्टानों का नामकरण इसलिए हुआ है क्योंकि आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिला अवस्थित है, इसीलिए यहाँ की चट्टानों को कुडप्पा क्रम की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। तथा यहाँ पर सोने के प्रमाण भी मिले हैं तथा कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं। जबकि यह चट्टानें कौन से राज्यों में अवस्थित हैं, तो उनको देखते हैं। तो यह चट्टानें कहाँ देखने को मिलती हैं? राजस्थान में देखने को मिलती हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं, जबकि यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी देखी जाती हैं। इसके साथ देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इनके बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जहाँ जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। भारत का 98% कोयला भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। क्षेत्रों को देखते हैं जो हैं दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम व असम आदि क्षेत्रों में यह अवस्थित हैं। इसके बाद देखते हैं दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप के बारे में याद रखिएगा कि यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में अवस्थित है, जबकि यह कुछ पॉइंट याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे इनकी अवस्थिति देखी जाए तो इनकी अवस्थिति कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश, मुंबई, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में भी इनकी अवस्थिति पाई जाती है, इनकी दक्कन ट्रैप की अवस्थिति। इसके बाद देखते हैं इनके बारे में कि यह चट्टानें काफ़ी कठोर होती हैं तथा इनके विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रेगुर मिट्टी भी
कहते हैं। इसके बाद देखते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। यह जो चट्टानें हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक अवस्थित हैं तथा यहाँ से याद रखिएगा जो पन्ना है और गोलकुंडा की खान है यह भी विंध्य क्रम की चट्टानों में अवस्थित है। इसके साथ देखते हैं इसकी अवस्थिति देखी जाए तो इसकी अवस्थिति हमें देखने को मिलती है राजस्थान से बिहार के मध्य। तो याद रखिएगा कि विंध्य क्रम की चट्टानों की जो अवस्थिति है वो राजस्थान से बिहार के मध्य हमें देखने को मिलती है। इन चट्टानों का आधार क्या है? तो पत्थर है, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, जबकि चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। दिल्ली का लाल किला और मध्य प्रदेश के जो सांची स्तूप हैं ये भी बलुआ पत्थर से निर्मित हैं, याद रखिएगा। इसके साथ देखते हैं कि आज का जो टॉपिक था यह समाप्त हो चुका है और अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।